नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और 80 जिले में रुक करेंगे खबरों का। और सबसे पहले खबर दिल्ली से है, जहां उपराष्ट्रपति से सीएम शिवराज की मुलाकात हुई है। वेंकैया नायडू से भी शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की है। उपराष्ट्रपति के आवास पर बताया जा रहा है कि ये मुलाकात हुई है। तो दिल्ली दौरे पर शिवराज सिंह चौहान, यहां पर उन्होंने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है। वेंकैया नायडू से उनके आवास पर मिले हैं शिवराज सिंह चौहान। दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद अब विभागों का बंटवारा होना है और माना यह जा रहा है कि इसी संबंध में नेतृत्व से बात करने के लिए वो दिल्ली गए हुए हैं शिवराज सिंह चौहान। और इस दौरान उन्होंने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात करने उपराष्ट्रपति आवास पर पहुंचे थे। और हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब विभागों के बंटवारे पर क्या अब नतीजा निकला, ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये दिल्ली दौरे के दौरान शिवराज सिंह चौहान जब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। और बड़ी खबर ग्वालियर से है। यूपी के बदमाश विकास दुबे को लेकर ग्वालियर अलर्ट है। भिंड और मुरैना में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ग्वालियर चंबल अंचल में पनाह लेने की संभावना है विकास दुबे की। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी है विकास दुबे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से है। आपको बता दें कि यूपी का बदमाश विकास दुबे को लेकर ग्वालियर और भिंड में अलर्ट जारी किया गया है। सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, भिंड, मुरैना, ग्वालियर या ये कहें कि ये जो चंबल का खासतौर से इलाका है, बड़े स्तर पर कई बार अपराधी यहां पर शरण लेते हैं और ऐसी आशंकाएं भी हैं कि विकास दुबे यहां अब शरण ले सकता है। उसके मद्देनजर ये अलर्ट। बिल्कुल प्रशांत, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस से मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल पुलिस को अलर्ट मिला है, जिसमें यह कहा गया है कि औरैया इलाके में विकास दुबे और उसके साथियों के जो वाहन है वो बरामद हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस को आशंका है कि औरैया इलाके से ग्वालियर चंबल अंचल इलाके में पनाह के लिए विकास दुबे जा सकता है। यही वजह है कि भिंड, मुरैना और ग्वालियर 3 जिलों में उसके फरारी काटने की छिपने की आशंका है। यही वजह है कि ग्वालियर में और इन दोनों जिलों में भी पुलिस अलर्ट पर है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई शूटरों की भी पहले ग्वालियर से गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में आशंका पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को पुलिस को है और अब मध्य प्रदेश की जो ग्वालियर चंबल अंचल की पुलिस है वो भी अलर्ट है विकास दुबे के गिरफ्तारी को लेकर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए। विकास दुबे पर 8 पुलिसकर्मियों की मुठभेड़ में हत्या करने का आरोप है। आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना की रिकॉर्ड रफ्तार देखने को मिल रही है। 7 लाख के करीब पहुंच गया है देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि देश भर में 24 घंटे में 425 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत भी हुई है। ये आंकड़े अब डराने भी लगे हैं। तो देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7 लाख के करीब जा पहुंचा है। इतना ही नहीं, 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले 24,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमण के मामले अभी तक निकले हैं, जबकि 425 लोगों की इन्हीं 24 घंटों में इस संक्रमण के चलते जान भी गई है, मौत भी हुई है। देश का यह आंकड़ा है। लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, 7 लाख के करीब जा पहुंचा है। और बात मध्य प्रदेश में कोरोना के हाल की। एमपी में कोरोना के 15,000 से ज्यादा केस अब तक हो गए हैं। अब तक 11,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हो चुके हैं, जबकि अब तक 607 लोगों की मौत भी हुई है कोरोना संक्रमण के चलते। तो मध्य प्रदेश में भी रफ्तार अभी भी थमती हुई नजर नहीं आ रही है। ये आंकड़ा 15,000 के पार हो चुका है। कोरोना संक्रमित अभी तक 15,000 से ज्यादा मध्य प्रदेश में सामने आ चुके हैं, लेकिन जो राहत देती है वो ये बात कि अब तक कुल 11,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से
रिकवर भी हो चुके हैं, यानी कि कोरोना संक्रमण होने के बाद स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। उनका आंकड़ा भी करीब 11,000 के आसपास है और अब तक 607 लोगों ने कोरोना संक्रमण के चलते जान भी दी है, दम भी तोड़ा है। एक्टिव मामले कुल 3,230 अभी कोरोना संक्रमण के मध्य प्रदेश में हैं। हालांकि लगातार कोशिशें जारी हैं स्वास्थ्य विभाग और सरकार के जरिए कि अब मामले बढ़ें। और बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना के 3,207 मामले सामने आ चुके हैं और अब तक प्रदेश में 2,578 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। जबकि अच्छी बात यह है कि 615 ही अब कुल एक्टिव केस यहां पर रह गए, लेकिन 14 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते छत्तीसगढ़ में मौत भी हुई है। तो अभी तक 3207 मामले छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के सामने आ चुके हैं, लेकिन 2,578 जो संक्रमित लोग थे वो स्वस्थ भी हो चुके हैं, घर लौट चुके हैं। और अगर कुल एक्टिव मामलों का हम जिक्र करें तो कुल अभी 615 कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामले छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं। तो कोरोना संक्रमण जहां देश भर में 7 लाख के पार पहुंच रहा है, 7 लाख के पास ये मामले पहुंच रहे हैं, आंकड़े पहुंच रहे हैं। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो करीब 15,000 के आंकड़े अभी पार हो चुके हैं, लेकिन रिकवर भी बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में हुए हैं। 11,000 जो संक्रमित हैं वो रिकवर हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ का अगर हम जिक्र करें 3200 से ज्यादा मामले छत्तीसगढ़ में भी सामने आए हैं कोरोना संक्रमण के, लेकिन यहां भी 2,500 से ज्यादा जो कोरोना संक्रमित हैं वो स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। प्रदेश में भी आंकड़ा जो संक्रमितों का है वो काफी कम हो चुका है, करीब 3,000 के आसपास ये आंकड़ा है। और उस लिहाज से कह सकते हैं कि लड़ाई चौतरफा कोरोना संक्रमण से जारी है, लेकिन देश में जो आंकड़े हैं वो जरूर डराते हैं। तो आपको एक बार फिर बता दें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी आंकड़े हालांकि लगातार बढ़ते हुए, जबकि देश भर में जो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा है, नंबर है, वो 7 लाख के करीब जा पहुंचा है। हालांकि डेथ रेट जरूर कम बनी हुई है, लेकिन फिर भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो एक बार फिर आपको बता देते हैं देश का, मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का हाल कोरोना संक्रमण को लेकर। देश में जहां 7 लाख के करीब कोरोना संक्रमितों की संख्या जा पहुंची है, वहीं मध्य प्रदेश में ये कुल जो आंकड़ा है 15,000 के करीब 15,000 को पार कर चुका है, जबकि संक्रमितों का आंकड़ा अभी 3,000 के करीब है मध्य प्रदेश में। 11,000 से ज्यादा रिकवर भी हो चुके हैं। और छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में हालांकि शुरुआती दौर में बेहद कम संक्रमण के मामले सामने आए थे, लेकिन जैसे जैसे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी हुई, संक्रमण के मामले बढ़ने शुरू हो गए और धीरे धीरे यहां भी कोरोना रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि फिर भी प्रयास लगातार यही सरकार के स्वास्थ्य विभाग के कि संक्रमण को काबू किया जाए। 3200 से ज्यादा मामले छत्तीसगढ़ में अभी तक आ चुके हैं। तो कोरोना संक्रमण का हाल इस वक्त क्या है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, यह भी समझ लेते हैं। पूजा माथुर भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विकास चौहान इंदौर से, प्रतीक अवस्थी जबलपुर से और अवधेश मिश्रा रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूजा, ना केवल अगर हम जिक्र करें भोपाल में भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं और पिछले कुछ दिनों का जिक्र करें तो दर अचानक बढ़ गई है संक्रमण की। क्या कहता है स्वास्थ्य विभाग, क्या वजह इसके पीछे नजर आ रही है?
देखिए, लगातार भोपाल में जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं संक्रमण अपना दायरा भी बढ़ाता जा रहा है। पहले जो संक्रमण का क्षेत्र सीमित था, जो हॉटस्पॉट जोनों तक ही था, लेकिन अनलॉक फेज में धीरे धीरे कोरोना भी अपने पैर पसारता जा रहा है। यही वजह है कि हॉटस्पॉट जोनों से बाहर निकल करके अब अन्य क्षेत्रों को भी कोरोना कवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। रोजाना जो बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, हॉटस्पॉट जोनों के साथ साथ अलग अलग जोनों से भी निकल करके वो सामने आ रहे हैं। और यही वजह है कि कंटेनमेंट क्षेत्र भी अब शहर में ज्यादा बनते जा रहे हैं और हॉटस्पॉट जोन भी तेजी के साथ बदलते जा रहे हैं, क्योंकि जो हॉटस्पॉट जोन चिन्हित कर लिए जाते हैं, प्रशासन वहां पर कोरोना किल अभियान के तहत बहुत ही पुख्ता व्यवस्था के साथ अपनी टीमों के साथ वहां पहुंचता है, स्क्रीनिंग की जाती है, सैंपलिंग की जाती है, तो कहीं ना कहीं वहां स्थिति कंट्रोल में आ जाती है। जैसे मैं बात करूं शाहजहानाबाद की, वहां पर बहुत पहले हालत ऐसी थी कि बद से बदतर होती जा रही थी, बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलते जा रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं स्थिति उस क्षेत्र में अंडर कंट्रोल है, स्थिति पूरी नियंत्रित हो चुकी है। और अब जब कोरोना अपना पैर, जैसा मैंने बताया, कि अन्य क्षेत्रों में भी पसारता जा रहा है, तो ये वजह है कि अब जो संक्रमण का क्षेत्र है वो भी बदल रहा है, कंटेनमेंट जोन भी बदलते जा रहे हैं और अब वहां भी सैंपलिंग की जा रही है। जो तेजी के साथ कोरोना बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे वजह यह है कि अब तक जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज सामने आ रहे थे, यानी कि जिनमें लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो चिन्हित किए जा रहे हैं। इस कोरोना के अभियान में जो भी अभी तक सैंपलिंग की जा रही है, टेस्टिंग की जा रही है, ज्यादातर मरीजों को अगर हम देखें तो ये वही मरीज हैं जिनमें लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब जांच पड़ताल की जाती है तो उनकी टेस्टिंग रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। और यही वजह है कि लोग ये पता नहीं कर पाते कि जो उनके बगल में जो इंसान है, व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो संदिग्ध की कैटेगरी में है या फिर कोरोना पॉजिटिव है। जांच होती है तब जरूर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, लेकिन तब तक काफी एक लंबी यानी कि पूजा, कोरोना के अभियान भी एक वजह आप कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का सैंपलिंग भी हो रहा है, सर्वे हो रहा है, उससे चिन्हित भी हो रहे हैं जो लोग संक्रमित हैं। रहिएगा पूजा, मैं विकास का रुख करूं इंदौर के लिए, उससे पहले अवधेश, रायपुर और खासतौर से छत्तीसगढ़ में भी शुरुआती दौर में जो आंकड़े काबू में थे, अब धीरे धीरे संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल प्रशांत, आपने सही कहा कि 30 जून की अगर जिक्र कर लिया जाए, माफ कीजिएगा, अगर 30 मई का जिक्र कर लिया जाए तो 30 मई तक काबू पूरी तरह से हालात जो थे छत्तीसगढ़ के वो काबू में थे। लेकिन 1 जून से लगातार जो नए मरीजों के आने का जो सिलसिला शुरू हुआ, जैसे जैसे कहा जा सकता है कि अनलॉक की तरफ देश बढ़ता गया, छत्तीसगढ़ बढ़ता गया, वैसे वैसे नए संक्रमण का जो दर है वो छत्तीसगढ़ में आता गया। स्थिति ये बनी कि तकरीबन रोज 90 के करीब नए मरीज छत्तीसगढ़ में सामने आ रहे हैं। राजधानी रायपुर के हालात और बेकार होते जा रहे हैं, क्योंकि बीते एक सप्ताह से रोज यहां पे 20 से ज्यादा मामले सामने निकल के आ रहे हैं औसतन। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है प्रशांत, चिंता का विषय यह है कि आज भी छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्वारंटाइन सेंटरों में तकरीबन 1.5 लाख मजदूर जो है, जो प्रवासी हैं, वो अभी भी रुके हुए हैं और उन्हीं क्वारंटाइन सेंटरों में जो है वो संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो उन्हें नियंत्रित करना, काबू करना एक बड़ी चुनौती है। दूसरी बड़ी चुनौती एक ये भी देखने को मिली कि राजधानी रायपुर का जिक्र कर लिया जाए तो बीते 3-4 दिनों में नए नए वर्गों तक कोरोना का संक्रमण पहुंचा है। एक कूड़ा बीनने वाली जो महिला है उनको भी कोरोना ने ग्रसित किया, तो वहीं शहर के 2 दर्जी भी इससे पीड़ित हुए। बैंक के एक बड़े अधिकारी को भी कोरोना ने अपनी चपेट में लिया। तो रायपुर या छत्तीसगढ़ कहा जाए जो जिन चीजों से दूर था कि ऐसे वर्गों तक कोरोना नहीं पहुंचा था, वहां भी पहुंच चुका है। तो ये आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती है कि कैसे समय रहते विभाग न केवल इससे निपटेगा बल्कि लोगों के मन में विश्वास भी जागृत करेगा कि सरकार कोरोना से लड़ने के लिए धरातल पे मौजूद है। लेकिन रियायतें जैसे जैसे मिलती गई वैसे वैसे धरातल पे थोड़ी सी लापरवाहियां दिखती गई और संभवतः कमोबेश जो विशेषज्ञ भी यही मानते हैं कि यह भी एक वजह, बड़ी वजह है कि धीरे धीरे कोरोना ने अपने पैर पसारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कुछ खास वजह हैं कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने की पीछे छत्तीसगढ़ में। विकास हमारे साथ इंदौर से बने हुए। विकास, इंदौर की वर्तमान अभी स्थिति क्या है, किस तरह से क्या दर है संक्रमण की? दूसरी बात यह कि प्रशासन पर भी सवाल उठे थे कि डेथ रेट छुपाने के लिए, डेथ रेट कम दिखाने के लिए उसने आंकड़े छुपाए और अब धीरे धीरे वो डेथ रेट डिक्लेयर कर रहा है।
बिल्कुल प्रशांत, आपको बता दूं, जिस वक्त देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दस्तक हुई थी, उस वक्त इंदौर में जिला प्रशासन और पुलिस ने तमाम सख्ती के प्रयास किए थे और जो आम जनता है उसने भी उस सख्ती को बरता था। बावजूद इसके इंदौर में शुरुआती समय में ही कोरोना संक्रमण की जो दर थी वो अधिकता के साथ में थी। शुरुआती समय में 80 से लेकर 100 प्रतिदिन मरीज की यहाँ पुष्टि हो रही थी। वहीं अभी की बात की जाए, जब लॉकडाउन का चरण खत्म हुआ है और अनलॉक का चरण दूसरा चल रहा है, तो ऐसे में बीते 24 घंटे में यहाँ 43 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि अब भी हुई है। ये उस वक्त का आंकड़ा है जब बाजार और व्यापार एहतियात के साथ में पूरा सर्वाइव कर रहा है। तो कुल मिला के जिस प्रकार से पूर्व की सख्ती थी, उस वक्त भी लगातार यहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हो रही थी और अभी भी यही अमूमन हालात बने हुए हैं। लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि जो आंकड़ा उस वक्त था उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। तो इसको लेकर जो आम जनता है और जिला प्रशासन है, दोनों ही पर्याप्त तौर पर एक दूसरे के साथ साथ में जिम्मेदार हैं। चूँकि जिला प्रशासन ने उस वक्त सख्ती बरती, मुस्तैदी के साथ में लोगों को एहतियात बरतने के लिए उनको समझाइश के पाठ भी पढ़ाए गए और साथ साथ में सख्ती भी बरती गई। तो आम जनता उस समय से ही तैयार थी और अब जब लॉकडाउन खत्म हो गया है, अनलॉक का चरण दूसरा चल रहा है, तो आम जनता बाजारों में है। लेकिन आंकड़े जो है वो लगातार कहीं ना कहीं कमी बनाए हुए हैं। लेकिन अभी भी पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि निरंतर हो रही है। वहीं मौत का जो आंकड़ा है बिल्कुल अनलॉक हो गया है। इंदौर में व्यापार प्रतिष्ठान अब शुरू हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आंकड़ों में कमी है तो ये कुछ हद तक सफलता भी कही जाएगी। प्रतीक बने हुए हमारे साथ जबलपुर से। प्रतीक, जबलपुर वो शहर था जहां मध्य प्रदेश में सबसे पहले संक्रमण का मामला सामने आया था, लेकिन हालात अब काबू में हैं। स्थितियां, अब नंबर कितने आ रहे हैं, रोज की दर क्या है, और दूसरी बात, डेथ रेट भी जबलपुर की कमोबेश दूसरे शहरों के मुकाबले कम है। प्रतीक। बिल्कुल प्रशांत, देखिए अब तक कुल 444 जो मामले हैं वो कोरोना संक्रमण के सामने आ चुके हैं और जो कि किल कोरोना अभियान चल रहा है तो सैंपलिंग बढ़ गई है। देर रात से अब तक करीब 600 सैंपल भेजे गए, इनकी रिपोर्ट्स जो है देर शाम तक आ जाएगी। अच्छी बात यह है कि मात्र 14 जो डेथ है वो अब तक हो पाई है, यानी जो प्रतिशत है कुल आंकड़े का करीब 3% के आसपास का है। बेशक मध्य प्रदेश को कोरोना के मैप में जबलपुर ही लेकर आया था, उसके बाद से मामले बढ़े, लेकिन उतनी तादाद में नहीं बढ़े जिस प्रकार से इंदौर, भोपाल या अन्य शहरों में हमने देखे हैं। अच्छी बात यह है कि रिकवरी जो है वो काफी अच्छी हो गई है। अब करीब 70 एक्टिव केसेस जो हैं वो जबलपुर में देखे जा रहे हैं। जो भी बड़े शहर हैं, चाहे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर की बात कर लें, तो उस लिहाज से जबलपुर काफी बेहतर स्थिति में है। चिकित्सक लगातार यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डेथ रेट जो है वो थमा हुआ, ये सबसे अच्छी बात है। बड़े पॉजिटिव मामले बेशक सामने आ रहे हैं, लेकिन रिकवरी भी उनकी बाकायदा हो रही है। डेथ अभी 14 ही है और बीते करीब बात कर ली जाए तो 11 दिनों में फिलहाल मृत्यु का कोई मामला अब तक सामने नहीं आया है। प्रशांत जी, ये बात जरूर सुकून देती है जबलपुर में कि पिछले 11 दिनों का जिक्र करना प्रतीक की कोई डेथ अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई है कोरोना संक्रमण के चलते। बहुत शुक्रिया पूजा, बात करने के लिए। विकास, अवधेश और प्रतीक, आप सभी का बहुत धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लालकृष्ण आडवाणी से मिलने पहुंचे हैं। लालकृष्ण आडवाणी से आवास में मिलने पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहली मुलाकात है शिवराज सिंह चौहान की लालकृष्ण आडवाणी से। शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है शिवराज सिंह चौहान की लालकृष्ण आडवाणी से। और क्योंकि राजनीतिक तौर पर अब आडवाणी अब सक्रिय नहीं है और जब चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं शिवराज सिंह चौहान, उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी से ये पहली मुलाकात है। आज कई और भी मुलाकातें उन्होंने की हैं दिल्ली में। शिवराज सिंह चौहान ने, चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब विभागों के बंटवारे पर चर्चा करने के लिए दिल्ली गए हुए हैं शिवराज सिंह चौहान और शीर्ष नेतृत्व से उन्होंने चर्चा की है। और अब दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने बीजेपी के कई बड़े और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी इससे पहले वो मुलाकात कर चुके हैं, वो तस्वीरें भी सामने आई थी। और अब लालकृष्ण आडवाणी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर मिलने पहुंचे। और अब रुक करेंगे 80 खबर 80 जिले का। आज हो सकता है मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। सीएम शिवराज शाम तक वापस लौटेंगे भोपाल। केंद्रीय नेताओं से विभागों पर हुआ है
सीएम का मंथन। उपचुनाव को लेकर जारी है बीजेपी की वर्चुअल रैलियां। आज मुंगावली और बमौरी विधानसभा की रैली को संबोधित करेंगे सिंधिया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी रहेंगे साथ। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की चप्पलों पर सियासी संग्राम, चप्पल पहनने की तस्वीर वायरल। पहले नहीं पहनने का लिया था संकल्प, कांग्रेस ने घेरा। कांग्रेस प्रवक्ताओं को मिलेगा उपचुनाव के रण का मंत्र। भोपाल में आज होगी उपचुनाव वाले जिले के प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग। प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक करेंगे बात। खरगोन में चोरल नदी के तेज बहाव में फंसे 2 युवकों का देर रात प्रशासन ने किया रेस्क्यू। अचानक बाढ़ आने से दोनों टापू पर फंस गए थे। 4 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद युवकों की बची जान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर प्रदेश में मुनगा पौधारोपण का विशेष अभियान। आज स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और छात्रावासों में लगाए जाएंगे पौधे। छत्तीसगढ़ में अभी नहीं खुलेंगे रेस्टोरेंट, होटल, बार और क्लब। आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश। पहले 5 जुलाई तक बंद रखने का था आदेश। अब छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बच्चे गाएंगे अरपा पैरी के धार। स्कूलों के प्रार्थना में शामिल किया जाएगा राज्य गीत। सभी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में भेजा गया पत्र। जावुआ में लड़का लड़की की बेरहमी से पिटाई, जमकर बरसाई लाठियां, वीडियो वायरल। आरोपियों की तलाश में पुलिस। एमपी में कोरोना के 15,000 से ज्यादा केस। अब तक 11,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। अब तक 607 लोगों की कोरोना से मौत। भोपाल में सामने आए 70 संक्रमित। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।